क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के मुसलमान ईद से पहले आसमान में चांद क्यों ढूंढते हैं? आज के समय में जब हमारे पास सैटेलाइट, टेलीस्कोप और बेहद सटीक कैलेंडर मौजूद हैं, तब भी लोग छतों पर जाकर चांद देखने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक और वैज्ञानिक वजह छिपी है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मुसलमान ईद से पहले चांद क्यों देखते हैं, इसके पीछे इस्लाम का क्या हुक्म है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और आखिर क्यों कई बार अलग अलग देशों में ईद अलग अलग दिन मनाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि चांद देखने का संबंध किस चीज से है। इस्लाम में महीनों की गणना सूरज से नहीं बल्कि चांद से होती है। इसे चंद्र कैलेंडर कहा जाता है, जिसे हम हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसी कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना शुरू होता है और इसी के अनुसार खत्म होता है। इसलिए जब रमजान के 29 दिन पूरे होते हैं, तब लोग नए चांद को देखने की कोशिश करते हैं। अगर नया चांद दिखाई दे जाए तो अगले दिन ईद उल फित्र होती है। अगर चांद दिखाई नहीं देता तो रमजान के 30 दिन पूरे किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस्लाम में चांद देखने की इतनी अहमियत क्यों है? इसका जवाब हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि रोजा चांद देखकर शुरू करो और चांद देखकर खत्म करो। यानी इस्लाम में महीनों की शुरुआत चांद के दिखाई देने से मानी जाती है। उस समय लोगों के पास कोई आधुनिक कैलेंडर या वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, इसलिए चांद देखना एक सरल और प्राकृतिक तरीका था जिससे हर इंसान समय को समझ सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी इस प्रणाली को समझाता है। हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में चांद को लगभग 5 दिन लगते हैं। इसी वजह से इस्लामी महीना कभी 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का। जब नया चांद सूर्य के पास से निकलकर थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, उसी को नया महीना माना जाता है। इसलिए ईद का दिन हर साल सौर कैलेंडर से लगभग 10-11 दिन पहले आ जाता है। अब एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर चांद एक ही है तो फिर अलग अलग देशों में ईद अलग अलग दिन क्यों होती है? असल में चांद का दिखाई देना हर जगह एक जैसा नहीं होता। पृथ्वी गोल है और अलग अलग देशों में समय और आसमान की स्थिति अलग होती है। हो सकता है कि किसी देश में चांद दिखाई दे जाए, लेकिन दूसरे देश में उसी समय आसमान साफ ना हो या चांद अभी क्षितिज के ऊपर न आया हो। इसलिए कई बार कुछ देश एक दिन पहले ईद मनाते हैं और कुछ देश एक दिन बाद। अब यहां से एक छोटी सी बहस भी शुरू होती है, जिसे मून साइटिंग कंट्रोवर्सी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हर देश को अपने इलाके में चांद देखने के आधार पर फैसला करना चाहिए। इसे लोकल मून साइटिंग कहा जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में चांद दिखाई दे जाए तो पूरी दुनिया को उसी हिसाब से ईद मनानी चाहिए। इसे ग्लोबल मून साइटिंग कहा जाता है। दोनों विचारों के पीछे अपने अपने तर्क और इस्लामी विद्वानों की राय मौजूद है। इसलिए अलग अलग देशों में अलग तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो चांद देखने की यह परंपरा सिर्फ एक तारीख तय करने का तरीका नहीं है। इसके पीछे एक खूबसूरत रूहानी संदेश भी छिपा है। जब रमजान का महीना खत्म होने के करीब होता है तो लोग छतों पर जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और नए चांद का इंतजार करते हैं। यह पल सिर्फ खगोलीय घटना नहीं होता, बल्कि उम्मीद, खुशी और शुक्रगुजारी का प्रतीक बन जाता है। एक छोटा सा चांद पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों को एक साथ जोड़ देता है। यही वजह है कि जब कहीं से खबर आती है कि चांद दिखाई दे गया है, तो मस्जिदों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक महीने की इबादत के बाद जश्न का दिन शुरू होता है। तो अगली बार जब आप सुने कि लोग ईद से पहले चांद ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह धर्म, विज्ञान और इंसानी भावनाओं का एक खूबसूरत संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। ईद का चांद सिर्फ आसमान में नहीं उगता, बल्कि यह इंसानों के दिलों में भी खुशी की रोशनी जगाता है।